आज फिर मैं मढ़ विधानसभा में हूँ और मढ़ विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी का काम कितनी रफ्तार से चल रहा है और लोग कितनी रफ्तार से उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये आपको बताने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ देखिए झंडे और डंडे, ये सब चीज़ें, सामग्री यहाँ पहुँच गई है, स्टिकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब लोग यहाँ क्या चाह रहे हैं, लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं। रैलियाँ होने वाली हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर की धरती पे आएंगे और मढ़ विधानसभा में वो आने वाले हैं। जो इनके उम्मीदवार हैं आज़ाद समाज पार्टी के सोमनाथ जी, उनके पास वो आने वाले हैं। पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। पहला सवाल तो यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद आपकी विधानसभा में आएंगे और आपके लिए प्रचार भी करेंगे यहाँ पर आके। पहले आप काम कर रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि अब कैसा लग रहा है कि डेट फाइनल हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। जय भीम, जय भारत। मैं सर आपके माध्यम से जितने भी मेरे श्रोता हैं, या जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जब से मैं फील्ड में उतरा हूं तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो, उनसे जब मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर जी की, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं और यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई साहब कब जम्मू में आ रहे हैं। तो मैंने अभी तक उनके साथ कोई फ़िक्स डेट नहीं रखी, तो फ़िक्स डेट जो है वो आज ही हुई है। तो अब मैं ये डेट जो है, जो भी मेरे साथी हैं या आपके माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, ये 24 तारीख की जो है वो डेट फ़िक्स की गई है। इसका वेन्यू जो है वो अम्बेडकर हॉल में रखा गया है। तो जितने भी सज्जन जो हैं भाईजान के बड़े फ़ैन हैं, वो बढ़ चढ़ कर अम्बेडकर हॉल में 10 बजे पहुँचे, तो अपने जो है मनपसंद हीरो की बातें सुने। और मुझे लगता है कि वो एक आज के समय में एक चमकता हुआ चेहरा जो माना जा रहा है। जितने भी लोग जहाँ पर आकर उनको सुनेंगे तो वो कुछ ना कुछ जहाँ से पाकर जाएंगे, सीख के जाएंगे, सीखने को कुछ मिलेगा। और वाकई में आपने सही कहा कि वो नेता के साथ साथ अब बहुजनों के हीरो भी बन चुके हैं। ये एक चीज़ है, लोग उन्हें हीरो की तरह देखते हैं, बहुजन हीरो की तरह। और आपकी मैंने एक चीज़ देखी, आप जब इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलते हैं सुबह, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को मैं देखता हूँ कि वो खुला खर्चा करते हैं। आप लोग खाना पैक करके अपनी गाड़ियों में रख कर के साथ चल रहे हैं, पानी की बोतलें भी साथ में रखी हुई हैं। तो ये इतनी प्लानिंग और किन लोगों के समर्थन से ये सब कुछ हो पा रहा है? सर वैसे तो मैंने प्लानिंग और कंट्रोलिंग अपने मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी का एक सब्जेक्ट है, तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। तो हमारी नई पार्टी है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें इकनॉमिकली ही चलना चाहिए। तो फिजूल की खर्ची जो है मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि इस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो काफ़ी गरीब है। तो गरीबी की ही बात हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हमने ऊपर उठाना है, उनके अधिकारों को दिलाना है। तो इलेक्शन जैसे प्रोसेस पहले से ही बहुत महंगे हो चुके हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल पेश करना चाहता हूँ कि हमें इलेक्शन में इतनी रैलियाँ जो लेते हैं, इतने फजूल के खर्चे करते हैं, तो ये जो सारा बर्डन है वो हमारे देश के हर एक नागरिक के ऊपर पड़ता है। तो इकनॉमिकली आदमी को मतलब इस तरह के फजूल खर्चे जो है वो नहीं करने चाहिए। मुझे कई गांवों में ऐसे भी वोटर मिले, तो वो मुझे इशारों से कह रहे थे कि कुछ लाया है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने स्टिकर लाया है और मेरा दिमाग है वो लाया है, मैं आपसे बातें करूँगा। तो एक ने कल डायरेक्टली ही मुझे कह दिया कि मुझे 100 रुपया चाहिए, तो मैं क्या करना। तो उसने वो बता दिया कि मुझे शेरनी का दूध पीना है। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ। तो मैंने उसको कहा कि मैंने आपको उठाकर ये जो नाला है ना, इसके नीचे फेंक देना है। अगर हमारे साथ ये बात की, हमने शुरुआत पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाने लिखाने का ही काम किया है, तो
ये जो आज इस चीज़ की हमारे युवाओं को लत लगी हुई है, नशे की तरफ जा रहे हैं, हमें इस चीज़ को भी इसी कंपेनिंग में रोकना है। और जो लोग इस तरह के कुछ लोगों को इस तरह के लालच देते हैं, मैं बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ हूँ। इस तरह से नहीं करना चाहिए। बोर्ड का सही अधिकार जो है लोगों को मिला है और उसका जो प्रॉपर यूज है वो भी होना चाहिए। ये एक चीज़ है कि ना दारू पिलानी है, ना पैसे बांटने हैं, वोट लेना है उन लोगों से जो लोग तरक्की चाहते हैं इलाके की, जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, इलाके की तरक्की चाहते हैं और एक अच्छा नेता चाहते हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी की मुहिम है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि उसने पैसे मांगे, फिर कहा उस 100 रुपये से मैं शेरनी का दूध पीना चाहता हूँ, यानी कि शराब पीना चाहता हूँ, तो मना कर दिया गया इनकी ओर से। ये वो व्यक्ति हैं जो आप जब आवाज़ सुनते होंगे कि आपके चहेता, आपके जानकार नेता, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल सोमनाथ जी, ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे उस गाड़ी में, जब मैं खबर चला रहा था वो भी सुना होगा आपने। तो सुबह से लेकर शाम तक लगातार ये बोलते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करके नहीं लगाया होता और सेम पैटर्न पे बार बार वो रिपीट होके बात आती है। सब कैसे करते हैं ये सब? सुबह से लेकर शाम तक लगातार गाड़ी में आप बोल रहे हैं, उस गाड़ी में एसी भी नहीं है और माइक आपके हाथ में, और एक बात दोबारा बार रिपीट होती है शाम तक। जय भीम, जय भारत जी। तो संसार जी, मैं 1978 में मान्यवर कांशीराम साहब का कैडर किया हुआ है। उसी वक्त से मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ और बाबा साहेब और जितने भी बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा हुए हैं, मैं तो समझता हूँ जे उनका आशीर्वाद मुझ पर है, तो मैं 24 घंटे जो है बोल सकता हूँ, दौड़ घंटे। सकता हूँ। हाँ, उन संतों महात्माओं ने इतना आशीर्वाद मुझ पर रखा हुआ है। ये जो पीछे लोग बैठे हैं आपके साथ, 2 घंटे चला दें तो मेरे को लगता है कि खड़े नहीं हो पाएंगे। उम्र बताइए कितनी हुई है इस वक्त? मेरी उम्र जो है 72 साल हो चुकी है। हाँ। और मैं 12 साल जो है रिटायरमेंट हो चुके हैं, मुझे रिटायर हुए हैं। तो मैं अभी अपने आप को 40-45 साल का समझता हूँ। माइक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपकी? मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर माइक हो तो माइक जो फट जाता है जब मैं बोलता हूँ। तो मर्द बला के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी वो वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरी मुझे जानते हैं, मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मेरे भजन भी जो है सुबह, क्योंकि मैं सुबह जो अमृत बेला होता है, अमृत बेला में उठ करके मैं संत महात्माओं के जो भजन गाता हूँ, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज के, संत कबीर जी महाराज के और महात्मा बुद्ध जी के, और दूसरे जो मिक्स भजन भी मैं गाता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो आप बोलते हैं गाड़ी में, सोमनाथ जी के लिए कैंपेन आप कर रहे हैं, एक बार दोबारा यहाँ से सुना दीजिए, क्योंकि लोग वो स्पीकर में सुनते हैं, लोग सोचते हैं कि ये रिकॉर्डिंग पे लगा के रखा हुआ है, एक बार रिकॉर्ड कर लिए, बार चल रहा है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बुजुर्गों, भाइयों और साथियों, मेरी जी आपसे गुजारिश है कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री सोमनाथ जी, जो कि आपके जाने पहचाने अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, जिनके आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि इस भारत के जो है एक जाने माने जो है चहेता चेहरा जो है माना जा रहा है, चमकता हुआ चेहरा जो है इंडिया में उनको माना जा रहा है। तो साथियों, मेरी आपसे सभी से अपील है कि आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री सोमनाथ जी को अपना कीमती वोट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनको कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी आपकी कामयाबी है, क्योंकि चुनाव निशान क्या पता? चुनाव निशान जो है केतली है, केतली पर मोहर लगा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट दे करके उनको कामयाबी बनाएं। क्योंकि ये आवाज़ है जो आप लगातार
एक मारुति जो चल रही है माड़ विधानसभा में, उस आवाज़ को आप लगातार सुन रहे हैं। यही वो आवाज़ है और ये आवाज़ रिकॉर्डिंग पे नहीं है, ये माइक होता है और ये उसी तरीके से जैसे आज से 25-30 साल 40 साल पहले इलेक्शंस हुआ करते थे और एक व्यक्ति ऑटो में या किसी गाड़ी में चलता था, वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक भाषण करता था, कैंपेन करता था। उसी तरीके से आज भी माड़ विधानसभा में बिना पैसा खर्च किए बड़े कम खर्च में इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको हमने कल खबर में बताई कि क्या बांटा जा रहा है, कैसे लोगों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। बिना खरीदो फरोख्त के एक ईमानदारी से इलेक्शन लड़ने का तरीका जो आज आज़ाद समाज पार्टी ने इख्तियार किया है वो आप सब देख रहे हैं। बाकी खबरें हर विधानसभा की आप तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।